हेलो एक्वेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टेरट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन एक्वेरियस यानी कि कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 23 से 31 अगस्त के बीच में कुंभ राशि वालों सबसे बड़ी एनर्जी राहु आपकी राशि में होने से अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग और मुझे आखिर सच क्या है वो जानने वाली रहेगी और बेचैनी भी बढ़ सकती है। आप सामने वाले व्यक्ति की छोटी सी एक्टिविटीज को भी बहुत डीपली एनालाइज कर सकते हो। केतु सिंह राशि में होने से रिलेशनशिप एक्सिस एक्टिवेट होगा। कुंभ से 7वें भाव सिंह में केतु होने से पार्टनर की तरफ इमोशनल डिटैचमेंट, अचानक दूरी, मिक्स सिग्नल्स या मैं हूं भी और नहीं भी जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। गुरु कर्क राशि में यानी कि 6th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस रिलेशनशिप में पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने और प्रैक्टिकल इश्यूज पर काम करने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। लेकिन प्यार से ज्यादा क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए हेल्दी है वाला सवाल भी उठेगा मन में, अगर जहां पर टॉक्सिक रिलेशनशिप है। शनि मीन राशि में रेट्रोगेटेड 2nd हाउस में है, जहां पर कन्वर्जेशन, प्रोमिसेस, कमिटमेंट और फैमिली रिलेटेड मैटर्स फिर सामने आ सकते हैं। बोले हुए शब्द वापस याद आएंगे और कभी कभी एक छोटा मैसेज बहुत बड़ा इमोशनल ट्रिगर बन सकता है, तो संभल कर एक्वेरियस राशि वालों। मंगल जो है वो मिथुन में 5th हाउस में है, ये रोमांस, फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन को तेज करेगा, इसलिए फीलिंग्स का दबाना मुश्किल होगा। लेकिन इम्पेशंस भी बढ़ेगी, अब बोलो भी वाली एनर्जी रहेगी अगर आपका पार्टनर चुप है और कन्वर्जेशन नहीं कर रहा है तो। शुक्र जो है वो कन्या राशि में यानी कि वो आपके 8th हाउस में लव की सरफेस लेयर के नीचे छिपी हुई फीलिंग्स सामने आने वाले हैं। पार्टनर क्या महसूस कर रहा है, रिलेशनशिप की असली कंडीशंस क्या है, कौन कितना इन्वेस्टेड है, इन सवालों पर फोकस बढ़ेगा। तो 23 से 21 अगस्त के बीच शुक्र कन्या में आगे बढ़ते हुए आपको काफी करीब भी पहुंचा सकता है आपके पार्टनर के। यहाँ पर अब हम टैरो से भी एनर्जीज देखेंगे, मिक्स एनर्जीज से रेजोनेट, क्योंकि काफी होती है काफी लोगों को। ये सन साइन, मून साइन, सन साइन यानी कि आप अपनी बर्थ डिटेल्स और मून साइन यानी कि अपने नेम इनिशियल्स या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या राशियों के हिसाब से भी ये आप रीडिंग देख व सुन सकते हो। एक्वेरियस राशि वालों के लिए 23 से 31 अगस्त क्या लेकर आ रहा है, देखो यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेंज कॉन्ट्राडिक्शन ही मुझे दिखाई दे रही है आपके बिहेवियर में। दिल कहेगा मुझे वही चाहिए, लेकिन दिमाग कहेगा अगर उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों पीछे जाऊं, मैं क्यों चेज करूं। इस पीरियड में आप बाहर से बहुत ही स्ट्रांग दिख सकते हो, लेकिन अंदर से पार्टनर के बारे में काफी सोचने वाले हो। कई व्यूअर्स के मन में ये भी होगा कि क्या वो मुझे मिस करता है, क्या वो वापस आएगा, क्या उसके मन में अभी भी फीलिंग्स है, अगर फीलिंग्स है तो कम्युनिकेशन क्यों नहीं है। और यही राहु कुंभ केतु सिंह रिलेशनशिप एक्सिस की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है। आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो देखो यहाँ पर काफी लोगों को जस्टिस, अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो उसमें यूनिवर्स आपको आपकी फेवर में कुछ चीजें करने वाला है। यानी या तो कोई मीडिएटर की तरफ से आपको आपके पार्टनर के बीच में कोई समाधान करने का एक मौका और मिले, या फिर से एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। यहाँ पर पार्टनर भी पूरी तरह इमोशनलेस तो नहीं दिखते, बल्कि कई केसेस में तो पार्टनर फील तो बहुत करेगा लेकिन एक्सप्रेस कम करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, उनको आप पर और आपके रिश्ते पर कंट्रोल फिर से पाना है, बट अपनी शर्तों पर, अपने मुताबिक। द चैरियट की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत ही मैनिपुलेटिव और अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। उनके अंदर ईगो, कंफ्यूजन, फियर ऑफ रिजेक्शन या परिस्थितियों का दबाव भी हो सकता है। अगर आप एक मैरिड एक सिंगल हो तो वहां पर फैमिली या फैमिली से जुड़े हुए, अगर सिंगल्स भी हो तो फैमिली नहीं मान रही है, तो फैमिली से जुड़े हुए भी बहुत सारे इश्यूज आपके पार्टनर के मन में चलने वाले हैं। तो आपके व्यूअर, देखो आप सोचोगे कि मैं उससे दूर हूं लेकिन पूरी तरह डिटैच नहीं हुआ हूं, आपके पार्टनर ये सोचेंगे आपके बारे में। यानी सेपरेशन और अटैचमेंट साथ साथ चल सकती है। यहाँ पर मुझे काफी लोगों का अप्रैल मंथ से या तो 4 साल पुराना रिश्ता है, या फिर अप्रैल से आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है,
जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, लास्ट ईयर के नवंबर, दिसंबर से भी किसी का 1 साल, 6 महीने, 6 साल, पुराना रिश्ता भी है 3 साल। यहाँ पर मार्च से भी किसी किसी की कुछ ना कुछ इमोशंस को लेकर आप थक चुके हो, आप हार चुके हो एक्वेरियस राशि वालों। यहाँ पर 9-10 साल की शादी भी हो सकती है, जहां पर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ जस्टिस आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले, और आपके पार्टनर कंफ्यूज है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही लॉजिकल सोचते हैं, उन्हें ऐसा है कि मेरा क्या, मैं क्या, बस उनके आसपास अपनी जिंदगी घूमती है, और वो शायद दोनों सिचुएशंस को साथ में रखकर साथ चलने की कोशिश करने वाले हैं। चाहे अगर आपके फैमिली की वजह से भी आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां बनी थी, तो वहां पर दोनों परिस्थितियों पर अपना कंट्रोल पाने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर राहु की एनर्जी बहुत ही एक्टिवेट है, और केतु भी यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, सूर्य भी है। यानी कि यहाँ पर कुछ फैमिली से जुड़े हुए रिश्ते बन सकते हैं, या फिर फैमिली आगे बढ़ाने का फैमिली प्लानिंग भी हो सकते हैं इसी हफ्ते में, अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो। नो कांटेक्ट वालों की यहाँ पर मैं बात करूं तो एनर्जी कहती है कि साइलेंस के पीछे फीलिंग्स पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, पुराने चैट्स याद आना, पार्टनर की सोशल मीडिया एक्टिविटी चेक करने का मन करना, क्या मैसेज करूं और नहीं पहले वही करे, के बीच कॉन्फ्लिक्ट, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई। वहीं पे आपके पार्टनर की तरफ मुझे मिसिंग, पुराने मोमेंट्स याद करना, लेकिन हेजिटेशन, ईगो या परिस्थितियों के कारण इनिशिएटिव रोकना। यहाँ पर मैं गारंटेड कांटेक्ट तो आ रहा है ये मैं नहीं बोल सकती, बट काफी लोगों को आएगा। यहाँ पर निश्चित तो नहीं बोल सकती, बट जिस इंसान ने बात नहीं हो रही है उसी इंसान से मन सबसे ज्यादा बात कर रहा है। यानी फिजिकली भले ही ना हो रही है, बट मन से बहुत ज्यादा बातें हो रही है। नो कॉन्टेक्ट कनेक्शन में अचानक रियलाइजेशन आ सकता है आपके पार्टनर को। यहाँ पर रिलेशनशिप खत्म करने और रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच होने में फर्क होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई सिचुएशंस ऐसी होती है जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूरियां तो बना लेते हैं, बट मन से वो बिल्कुल ही अटैच रहते हैं। जो लोग अभी बात कर रहे हैं उनके लिए कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, लेकिन बातचीत में 2 लेयर्स होगी, ऊपर से नॉर्मल कन्वर्सेशन, अंदर से बहुत ही सीरियस इमोशनल। वहां पर पार्टनर कैजुअल बात कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली फीलिंग्स टेस्ट करेगा, जैसे तुम आजकल ठीक हो, तुम बिजी हो क्या, तुम किसी और से तो बात कर रहे हो क्या। सवाल छोटा होगा लेकिन उसके पीछे इमोशंस बड़ा होगा। इस पीरियड में एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल सकती है। लेस कांटेक्ट वालों की बात करूं तो यहाँ पर पहले रोज बात होती थी, अब रिप्लाईज लेट है, पहले अटेंशन मिलता था, अब डिस्टेंस है। तो आप सोचोगे कि क्या फीलिंग्स कम हो गई है, लेकिन पार्टनर साइड पर मामला इतना सिंपल नहीं दिखता है, क्योंकि पार्टनर खुद भी इंटरनली कंफ्यूज हो सकते हैं। वो डिस्टेंस इसलिए नहीं बना रहे कि कुछ महसूस नहीं करते, कई केसेस में वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर को यहाँ पर थोड़ा सा मीन्स कोई बटरबाजी करे तो बचना, क्योंकि वो कमिटमेंट समझने से बचे, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट से ही भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भाग रहे हो। जहां पर ऑन ऑफ रिलेशनशिप है वहां पर 23 से 31 अगस्त के बीच इमोशनल ट्रिगर हो सकता है। एक व्यक्ति सोच सकता है कि बस अब खत्म, और कुछ समय बाद वही व्यक्ति लेकिन क्या सच में खत्म करना चाहता हूँ। ये कार्मिक फीलिंग कनेक्शन जैसा लग सकता है, इसके लिए ये व्यक्ति निश्चित रूप से आपका सोलमेट है जैसी गारंटेड नहीं समझना, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही है कि ये है तो कार्मिक रिलेशनशिप है, ये सोलमेट है, बट सोच समझ कर आगे बढ़ो। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होगी, केवल अट्रैक्शन नहीं। थर्ड पार्टी जहां पर है वहां पर सस्पिशियस कंपैरिजन एंड इनसिक्योरिटी जरूर बढ़ सकती है। क्या और कोई है, पार्टनर को लग सकता है कि मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर सच में थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है तो इस पीरियड में हिडन डायनामिक सरफेसेस होने की संभावना बढ़ सकती है, यानी कि कुछ छुपी हुई चीजें आपके सामने आ सकती है, लेकिन बिना वास्तविक एविडेंस किसी आरोप पर लगाना ये ट्रांजिट पर उल्टा पड़ सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए यहाँ पर एनर्जी टेम्पटेशन को दिखाती है, आउटकम को नहीं। कुछ मैरिड व्यूवर्स के लिए पुराना कनेक्शन फिर इमोशनल ट्रिगर बन सकता है। किसी को लगेगा कि मैं इस व्यक्ति को भूल क्यों नहीं पा रहा हूं, लेकिन सैटर्न की एनर्जी यहाँ एक बड़ा सवाल पूछ सकती है, जो डिसीजन तुम लेने जा रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए सीक्रेट रिलेशनशिप में इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपकी
एनर्जी रहेगी कि आपको क्लैरिटी चाहिए, वहीं पे पार्टनर मुझे भी फीलिंग्स है लेकिन मैं सब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स आपको लगेगा कि यहाँ आपको कहीं आपके उनकी फैमिली की वजह से या तो रिजेक्शन दे रहे हैं, अबैंडमेंट या फिर रिप्लेसमेंट, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको किसी और से रिप्लेस कर रहे हैं। वहीं पर आपके पार्टनर को भी कुछ ऐसा लग सकता है कि कमिटमेंट का प्रेशर, अगर वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते और उस वजह से आप पर वो हमेशा के लिए कंट्रोल खो देगी आपके रिश्ते से, आप हमेशा इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओगे। तो कुछ छुपाया भी होगा तो वो चीजें बाहर आ सकती है। आप एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करोगे लेकिन इमोशनली पूरी तरह छोड़ नहीं पाओगे। अगर आपके पार्टनर और आपकी राशियां ये यहाँ पर कौन सी है मैं बताती हूँ, सिंह है, मिथुन है, कन्या है, कर्क है, मीनु है और धनु है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट जरूर होगी। आपके पार्टनर की राशियां और नेम इनिशियल्स ASRKMNPV हो सकते हैं, वो इनिशियल लेटर्स भी हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, सरनेम, निक नेम या मिडिल नेम भी हो सकता है। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल राशियां मुझे लियो यानी सिंह राशि का आपका पार्टनर है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप एक्सिस सीधे एक्टिवेट हो सकता है। और मिथुन राशि का पार्टनर है तो 5th हाउस में रोमांस, अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन और इम्पल्सिव एक्शन आपकी ओर बढ़ेंगे। कर्क राशि का पार्टनर है तो इमोशनल हीलिंग, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप इश्यूज और पुराने मैटर्स को एड्रेस करने की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यानी कि आपके पार्टनर आपकी ओर खिंचाव तो महसूस करेंगे, बस किसी का इन्फ्लुएंस ढूंढेंगे कि भाई कोई आपके बीच में आए और आप दोनों के बीच में पैचअप करवाए। लकी डेज रहेंगे 24, 27, 19 और 31 अगस्त। लकी नंबर्स रहेंगे 4, 7, 11, 22। लकी कलर्स रहेंगे इलेक्ट्रिक, रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू, व्हाइट और वायलेट। यहाँ पर शनिवार को रेमेडीज की बात करूं तो जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करे। राहु की एनर्जी के लिए ओम राम राहवे नमः 108 बार जाप करे। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करे। जो मेरे लिए सही है वह स्पष्ट होकर मेरे जीवन में रहे, जो सही नहीं है उससे मुझे शांति मिले। सबसे जरूरी रेमेडी यहाँ पर इम्पल्सिव टैक्सिस से बचे। पहले इमोशंस को शांत करे फिर मैसेज या कॉल करे। तो ये थी कुंभ राशि वालों रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को अबंडेंट लिखकर आप क्लेम कर सकते हो, या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स या नाम लिखकर भी आप इसे एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।